और अब बात अमेरिका के एक पूर्व नौसेना अधिकारी की, जिसकी एक रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक दहशत फैला दी है। इस पूर्व अफसर ने चीन के प्लान के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई है जिसके बारे में अभी बाइडेन और उनके टॉप सर्कल में ही कुछ ही लोग जानते हैं। इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें हमें पता चली है। आप इनके बारे में जानेंगे तो समझ पाएंगे कि वाकई अमेरिका के लिए डरने की बड़ी बात है। 报告厅长，目标不稳定，声纳正在加强搜索。目标已确认。 अगर अमेरिका और चीन में सीधी जंग हुई तो हार जाएगा अमेरिका। चीन की नेवी अमेरिका पर पड़ेगी भारी। चीन अमेरिकी नौसेना को तबाह कर देगा। क्योंकि जंग में जीत बड़ी सेना की होती है, यानी ड्रैगन समंदर में ईगल को देगा शिकस्त। ये चौंकाने वाला दावा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका की नेवी के एक पूर्व कैप्टन सैम टैंग रेडी ने किया है। उनका यह दावा अमेरिका के नेवल वॉर इंस्टीट्यूट की एक पत्रिका में छपा है। यूएस नेवल वॉर कॉलेज के फ्यूचर वॉरफेयर स्टडीज के प्रोफेसर सैम टैंग रेडी की रिसर्च के मुताबिक अगर इतिहास से सबक लिया जाए तो किसी भी युद्ध में चीन के संख्यात्मक लाभ के कारण अमेरिकी नौसेना के लिए हार की संभावना है। नौसैनिक युद्ध में बड़ा बेड़ा लगभग हमेशा जीत हासिल करता है। प्रोफेसर सैम टैंग रेडी ने अमेरिकी सैन्य योजनाकारों के लिए एक चेतावनी देते हुए लिखा है कि आंकड़ों के लिहाज से चीन की नौसेना दुनिया में सबसे बड़ी नेवल फोर्स है और पिछले 8 साल में चीन ने अपनी नौसेना की ताकत को तेजी से बढ़ाया है। सिर्फ सैम ही नहीं बल्कि दूसरे रक्षा विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि जिस तरह चीन ने समंदर में अपनी ताकत में इजाफा किया है वो वाकई में अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है और अमेरिका और चीन के बीच सीधी जंग की सूरत में ड्रैगन समंदर में आसानी से ईगल की नेवल फोर्स को तबाह कर सकता है। पेंटागन भी चीन को अमेरिकी सेना के लिए पेसिंग थ्रेट करार दे चुका है और उसका कहना है कि चीन वो खतरा है जो तेज रफ्तार से अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले वक्त में वो अमेरिका को निगल लेने की कुव्वत रखता है। पेंटागन की 2022 चाइना मिलिट्री पावर रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नेवी ने 2020 के आसपास बेड़े के आकार में अमेरिकी नौसेना को पीछे छोड़ दिया था। फिलहाल चीन के पास छोटे बड़े 340 युद्धपोत हैं और अगले 2 साल में इनकी तादाद 400 को पार कर जाएगी। दूसरी ओर अमेरिका है जिसके बेड़े में 300 से कम जहाज हैं। अमेरिकी नौसेना के नेविगेशन प्लान 2022 के मुताबिक 2045 तक पेंटागन का लक्ष्य अपने बेड़े में जहाजों की संख्या को बढ़ाकर 350 तक करना है। इसके बावजूद ये चीन से काफी कम है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ चीन को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं। दुनिया भर के देशों को मिलिट्री रैंकिंग देने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक चीन की नेवी में कुल एसेट्स की तादाद 730 है जबकि अमेरिका की नेवल फोर्स में महज 484। चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं तो अमेरिका के पास 11। चीन के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं तो अमेरिका के पास 9। डिस्ट्रॉयर की गिनती में भी चीन अमेरिका से पीछे है। चीन के पास 50 डिस्ट्रॉयर हैं तो अमेरिका के पास 92। तो फ्रिगेट के नंबर गेम में चीन ने अमेरिका को पूरी तरह से मात दे रखी है। चीन की नौसेना में 43 फ्रिगेट हैं तो अमेरिका के पास एक भी नहीं। इतना ही नहीं, चीन के पास 72 कॉर्वेट हैं तो अमेरिका के पास महज 22। चीन की नौसेना में 78 पनडुब्बियां शामिल हैं तो अमेरिका के पास 68 पनडुब्बियां हैं। इसके अलावा समंदर में गश्त करने के लिए चीन के पास 150 पेट्रोल जहाज हैं।
तो अमेरिका के पास सिर्फ 10। इतना ही नहीं, चीन के पास 36 माइन वॉरफेयर जहाज हैं, तो अमेरिका के पास सिर्फ 8। इन आंकड़ों को देखकर एक बात तो तय है कि नंबर गेम में चीन अमेरिका पर भारी पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिकी सैन्य अधिकारी चीन से मुकाबला करने के लिए टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहे हैं और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि दुनिया युद्ध के एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है जिसमें बेड़े के आकार से ज्यादा टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, पार्टनर्स और सिस्टम जंग में जीत का फैसला करेंगे। लेकिन यूएस नेवल वॉर कॉलेज में फ्यूचर वॉरफेयर स्टडीज के सैम टैंगरेडी ने अपनी रिसर्च में एक बहुत अहम बात का जिक्र भी किया है। दरअसल सैम टैंगरेडी की रिसर्च दुनिया की 28 नेवल वॉर पर आधारित है। सैम टैंगरेडी के मुताबिक 28 में से 25 बार उस सेना ने समंदर में जंग जीती है जिसके बेड़े का आकार भी बड़ा था। महज 3 मौकों पर ही बेहतर सुपीरियर टेक्नोलॉजी के आधार पर छोटे बेड़े वाली सेना को फतह मिली है। सिर्फ यही नहीं, सैम टैंगरेडी ने अपनी रिपोर्ट में दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान की नेवल फोर्स और उनके बीच हुई जंग का भी जिक्र किया है। सैम के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में जापान और अमेरिका के पास 8 एयरक्राफ्ट कैरियर थे। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने 18 कैरियर बनाए तो वहीं अमेरिका ने 144। लिहाजा अपनी नेवी के बड़े बेड़े की वजह से ही अमेरिका दूसरे विश्व युद्ध में जापान को समंदर में हरा पाया था। सैम के मुताबिक अगर पश्चिमी प्रशांत महासागर में चीन और अमेरिका के बीच सीधी जंग हुई तो चीन अमेरिका की नेवल फोर्स को नेस्तो नाबूद कर देगा। जाहिर सी बात है, सैम टैंगरेडी की ये रिसर्च अमेरिका के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। लिहाजा हिंद प्रशांत महासागर में ड्रैगन की बढ़ती ताकत को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने जापान के साथ एक नहीं बल्कि कई रक्षा करार किए हैं।